देखिए, पक्ष और विपक्ष सदैव विरोध करता रहेगा। पक्ष का विपक्ष, विपक्ष का पक्ष सदैव विरोध करता रहा है। ऑल ओवर योगी जी ने जो कुछ भी किया है, मेरे हिसाब से बहुत कुछ आतंकवाद समाप्त हुआ है। बहुत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि सड़क पर जो लूटपाट होती थी, सिकड़ी नोच लेना, माँ बहनों के साथ दुष्कर्म हो जाना, छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके मेरे हिसाब से वो जो योगी जी का भय है वो तो सर्वत्र दिखाई दे रहा है, जिससे सामाजिक परिवेशों में परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। और कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो समय के गर्भ में है, वो समय ही उसको निस्तारित करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो सन्यासी हैं, उनके अंदर सबके अंदर दो वृत्ति होती, बाह्य और आभ्यंतर। जब हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, अपने मठ मंदिरों की व्यवस्थाओं में लगते हैं, तब हम अपने गहरे आत्मचिंतन में नहीं होते हैं। और जब हम आत्मचिंतन में होते हैं, यानी जब हम घट में होते हैं तब मठ में नहीं, जब मठ में होते हैं तब घट में नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि योगी हैं वो, कभी मठ में होते होंगे, कभी घट में रहते होंगे। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा देखे जा रहा है और चर्चा ये लोगों में चल रही है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाया जा रहा है। ये देखने को तो हम सब भी देखते हैं, पर मैंने कहा ना, ये राष्ट्रीय लेवल पर जो संगठन है वो तय करेंगे, पार्टी संगठन तय करेंगे क्या होगा। फिर जो जनादेश है वो भी समझा जाएगा और जनहित भी देखा जाएगा। मैं इसका कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ कि जिम्मेदारी के साथ में इसका कोई स्टेटमेंट कर सकूँ। ये जिसका काम उसी को साझे। मोहन भागवत जी कब आ रहे हैं और क्या उद्देश्य है? मोहन भागवत जी प्रतिवर्ष एक बार सिद्धपीठ में पधारते हैं। मैं समझते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें माँ भगवती बुढ़िया माई के दरबार में काफ़ी आस्था है और वे वहाँ देवी माँ का पूजन करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनका कहना है कि मुझे यहाँ से ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो आते रहें, पधारते रहें, उन्हें माँ भगवती ऊर्जा प्रदान करती रहे और इसी प्रकार से देश में और विश्व में संगठन के लिए काम करते रहे। कब तक आने की उम्मीद है? कोई कंफर्म डेट तो नहीं है, पर मुझे लगता है मई से जून के बीच में उन्हें आना चाहिए। जो सरकार चाहेगी वही होगा, व्यक्तिगत किसी का देश में नहीं चलता। और ये मुंडे मतिर भिन्ना, अपने मन के विचार, अपने दिमाग के विचार देश को थोपने नहीं चाहिए। मेरे व्यक्तिगत अपने जो विचार मुझे अच्छे लगते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सबको अच्छे लगते। वक्फ बोर्ड का विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है। देश आज़ादी से जो व्यवस्था बना दी गई वो अब तक चलती रही। समय समय पर संविधान में भी परिवर्तन किए जाते हैं। मैं वक्फ बोर्ड का विरोध तो नहीं करता, मगर एक बात जरूर करता हूँ, देश में समानता है तो समानता लागू होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो फिर हिंदुओं का भी कोई बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ इन बोर्ड के ऊपर न्याय है, चाहे शासन है, इसका भी ये अधिग्रहण करके उसे रखना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियों पर अधिकार करके फिर आज़ादी दिखाई नहीं देती, संविधान दिखाई नहीं देता। लिहाजा संवैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड को संविधान के अंतर्गत करना चाहिए और समय समय पर जब अधिग्रहण की आवश्यकता हो तो सरकार को करना चाहिए। संत समाज संत बोर्ड की मांग करेगा सर? बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से सनातन बोर्ड का समर्थक हूँ, क्योंकि राष्ट्र भारत सनातन धर्मावलंबियों का और धर्म मजहब के आधार पर देश के बंटवारे का सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर धर्म के आधार पर देश बटा है तो ये हिंदू धर्म और हिंदुस्तान है, तो यहाँ हिंदू का रहना जायज़ दिखाई देता है। सनातन बोर्ड अनिवार्य है, होना चाहिए। सर, क्या देखा जाए, जिस तरीके से पूरे देश भर में सनातन धर्म और जो साधु संत है वो राष्ट्र हिंदू की मांग कर रहा है, और जिस तरीके से इसी देश से कई देशों का बंटवारा हुआ और जो अन्य देशों में जो हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है और भारत की जो मांग है, इसको पूरे कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उस देश का नाम पाकिस्तान हुआ, इस देश का नाम हिंदुस्तान हुआ। यहाँ का रहने वाला मुसलमान भी इसको हिंदुस्तानी भी कहता है। अगर वो मिलिट्री में और पुलिस में भर्ती हो तो जय हिंद करता है, वो जय पाकिस्तान नहीं करता। तो जिस देश का नाम ही हिंद है वो तो स्वयं में ही हिंदू राष्ट्र है।
वो पाकिस्तान का राष्ट्र हो ही नहीं सकता। ये तो हिंदू बहुल राष्ट्र ऑलरेडी है, हम हिंदुस्तान कह रहे हैं, समझने भी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का नाम ही हिंदुस्तान होगा। मैं भारत माता को महान राष्ट्र के रूप में सपना देखा करता हूं कि भारत महान राष्ट्र बने, इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी पोजीशन में हो, यहाँ पर रोजगार हो, यहाँ का हर पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी की बीमारी से दूर हो जाए, रोजगार परक हो जाए भारत। और सरकारों से अपील करता हूं कि सबसे पहले राष्ट्र भारत का उन्नयन चाहते हो तो सबसे पहले बेरोजगारी की तरफ ध्यान दें। मैं भारत के उन युवाओं का जो पढ़ लिख कर अच्छी क्वालिफिकेशन रख के बेरोजगार होकर बैठे हैं, उनके दिल के दर्द को सरकार को समझना चाहिए और राष्ट्र भारत में मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड को दरकिनार करके पहले रोजगार देना चाहिए। देखिए, व्यवसायीकरण आज की चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य जद वैश्य पदभ्यागुम शूद्रो अजायत। हमारे यहाँ वैश्य व्यवसाय से जुड़ा होता था। व्यवसाय राष्ट्र को चलाने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। जिन जिन राष्ट्रों ने बनियागिरी शुरू की उसमें से एक अमेरिका भी है। भारत को व्यवसाय परक होना चाहिए, मगर ये एक विधा है। यहाँ धर्म भी, यहाँ नियम भी, यहाँ कानून भी अच्छे होने चाहिए ताकि राष्ट्र मजबूत हो सके और बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ भुखमरी देश में ना आने पाए। यह तभी संभव है जब यहाँ पर उद्यमी लोग होंगे, व्यवसाय करेंगे, चरित्रवान लोगों की शिक्षा अच्छी होगी और सरकारें अच्छी होगी। वर्ल्ड वार्निंग, सबको सबकी जिम्मेदारी है। अपने घर का कूड़ा सड़क पर न फेंकें, पॉलीथीन का पॉल्यूशन न बढ़ाएं। ये धुआं, बीड़ी, सिगरेट, ये डीजल, पेट्रोल, ये फैक्ट्रियाँ, इनका निवारण खोजें ताकि पॉल्यूशन कम होगा तो प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाएगी। कोरोना के दौरान आपने देखा कितनी प्रशांत प्रकृति दिखती थी, ऐसा लगता था कि सब शांत हो गया है। ये शोर शराबा, ये क्राउड कम होगा तो प्रकृति बैलेंस में हो जाएगी।